गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। सब शांति से आ जाओ, पेन नोटबुक वगैरह लेके, ठीक है? आ गए सारे बच्चे? ओके। कितना स्कोर चाहिए? तो एक बार डेली बेसिस पे लेक्चर के पहले एक बार अपने आप को रिवाइंड करवाना है, ठीक है? कि आपको कितना स्कोर चाहिए। आउट ऑफ चाहिए तो आउट ऑफ डेली बेसिस पे रिवाइंड कराना ज़रूरी है। अपने आप को चार्जअप करना है और साथ साथ आपके टीचर्स भी ऑटोमेटिकली चार्जअप हो जाते हैं आपको देख के, ठीक है? चलो यार, आ गए सारे बच्चे? ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट। बच्चे स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। और छोटा सा चैप्टर है यार हमारा, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलो आ जाओ, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। बच्चों डेली बेसिस पे होमवर्क वगैरह करना है। डेली बेसिस पे होमवर्क करना है। आपको जानबूझ के नोट नहीं दे रही हूँ मैं, ताकि आपके पेन और नोटबुक में सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है? अपने ऐप में, अपना जो एप्लीकेशन है स्टोर में, आपको मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक वगैरह भी दिख रही है। बस उसका पीडीएफ लो। डेली बेसिस पे जो भी आपको कल पूरी मैंने एक्सरसाइज 1.1 आप सभी बच्चों को बोला था ट्राई करने। कितने बच्चों ने ट्राई की है बताना मुझे। कुछ बच्चों ने किया है बट सिर्फ 5 क्वेश्चन था। क्यों भाई? क्योंकि छठवें क्वेश्चन में ब्रोकर वर्ड दिखा इसलिए। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। छठवें क्वेश्चन में ब्रोकर वर्ड दिखा इसलिए सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए। हाँ जी, अरे भरोसा करो, व्हेन आई एम सेइंग इट्स इजी तो वो इजी है, वो आपसे बन जाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, क्विकली एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या कल हमने पढ़ा। कमीशन क्या होता है? कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट। भाई गाइस ये सारी चीज़ें मॉनिटरी रुपीस के टर्म्स में होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रिंसिपल कौन होगा? कौन है प्रिंसिपल? जिसके बिहाफ में प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल जिसके बिहाफ में एजेंट काम कर रहा है, ठीक है? और एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल का काम कर रहा है। सिंपल, ठीक है? देखो, द पार्टी ऑफ पर्सन, अरे जो बोल रही वही लिखा है, कुछ अलग से नहीं बोला हमने। द पार्टी ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ में कौन काम कर रहा है? एजेंट काम कर रहा है। जिसके बिहाफ में सेल, परचेज, ऑक्शन के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और एजेंट कौन होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू मिडिलमैन। ये जो मिडिलमैन है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट्स। क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं, कुछ चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? पैसा चार्ज करेंगे। वो पैसे का नाम या फिर कमीशन बोलो, ब्रोकरेज बोलो, डिस्काउंट बोलो, अलग अलग सिनेरियो में ये टर्म्स आते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट कल क्या देखा? कल हमने कमीशन देखा कि ये फिक्स परसेंटेज होता है। चार्ज, रेम्यूनरेशन, जो बोलना है बोल दो। फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ में हम अगर कुछ काम कर रहे हैं। अरे प्रिंसिपल के बिहाफ में पिंटू अगर कुछ काम कर रहा था तो उसको कुछ 5% कमीशन मिल रहा था, 10% कमीशन मिल रहा था। याद आ रहा है या नहीं? गई लेक्चर याद है? किधर हो सारे? ये कुछ याद आ रहा है या नहीं? बोलो। यस, होमवर्क किया है बेटा? होमवर्क किया है? गाइस मैथमेटिक्स तोड़ चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स बहुत तोड़ चाहिए और बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है यार, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आपने लॉजिक पढ़ लिया मुझसे, वो भी कितना सा सिंपल है। मतलब उस पूरे चैप्टर में सिर्फ वो ट्रूथ टेबल और वो निगेशन वाले जो लॉस थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक वो ड्यूअल का जो छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक उसी तरह से ये चैप्टर भी उतना ही सिंपल है, ठीक है? साथ साथ में करोगे, टारगेट रखो आउट ऑफ आने का, और इजीली आते हैं। मैथमेटिक्स, अकाउंट्स में तो इजी आते हैं आउट ऑफ। हाँ, इकोनॉमिक्स में आधा 1 नंबर कट होने के चांसेस हैं, बट कई बार नहीं कट होते हैं बिकॉज ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो अपना मेन टारगेट वही रखो कि आउट ऑफ लाना है। और एकदम एक्टिव होके बैठो, ऐसे सो के लेट के ऐसे आराम से लेक्चर नहीं देखने का। वी आर हियर फॉर यू। क्या हम लोग ऐसे सो के लेट के कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं ना। फिर क्यों डिले डाले एकदम से? एनर्जी लेवल किधर है गाइस? एनर्जी किधर है गई तुम लोगों की आज? आओ ना अच्छे से, फुल फॉर्म में आओ, एकदम पूरे जोश के साथ करो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। ये सारा चीज़ हमने पेंडिंग रखा था। डायरेक्टली हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको हिंट दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट इन क्वेश्चन 1, 2, 3, 4? बोलो, एनी डाउट्स? नो डाउट?
पक्का। देखो आप बोलोगे तो मैं वापस पढ़ाऊंगी, सब आपके ऊपर है। समृद्धि बेटा बोलो, आर्या, आर्या ने तो नो डाउट बोल दिया ये। और कौन है यहाँ पे बच्चे, रिप्लाई करो फटाफट से। देवेन, कुणाल, दिव्या, महेश, अंकिता दीक्षित, बोलो बेटा फटाफट से। पढ़ाई कर रहे हैं ना, ईमानदारी से शिद्दत से पढ़ाई करो। जितने घंटे आप हमारे साथ लाइव आते हैं, हम लोग लाइव पढ़ते हैं ना, बस उतना ही अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया ना, तो भी मैं आपको बोलती हूँ 80% कहीं नहीं गए। तो थोड़ी मेहनत किया तो फिर उसके ऊपर, तो ये चीज़ें थोड़े एफर्ट्स हमारे साइड से ना, थोड़े एफर्ट्स आप आपके साइड से भी लगाओ, ठीक है। थर्ड वाला एक बार बता दूँ, ओके हाँ, तो वही बोल रही हूँ यार, पूछो ना। थर्ड वाला बहुत सिंपल था। देखो सरस्वती ने क्या किया, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000, उसको 88,000 कमीशन मिला ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। कितना कमीशन है? 88,000। और कमीशन का परसेंटेज दे दिया है क्या? हाँ मैडम दे दिया, 12.5। मतलब देखो टोटल कमीशन कितना है? 88,000। और टोटल कमीशन का परसेंटेज मालूम है क्या? मतलब ये जो 88,000 है 12.5% है। यस और नो, समझ रहे हो? इफ प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, अगर हर एक कंप्यूटर की प्राइस 32,000 है, तो कितने कंप्यूटर उसने बेचे जो इसको इतना कमीशन मिला? क्या निकालने बोला है उसको? एक्स ले लो बेटा। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड इट सेल? एक्स ले लो उसको। टोटल वैल्यू कितना उसने सेल किया? एक कंप्यूटर 32,000 का है, ठीक है। टोटल कितना सेल किया? टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32x हो जाएगी टोटल सेल्स। इस टोटल सेल का ही 12.5% निकालेंगे हम, तो हमारा आएगा ना 88,000। बस आ गया आंसर। इस टोटल, वापस से सुनो, इस टोटल सेल्स का 12.5% ही 88,000 उसको कमीशन दिया जाएगा। क्लियर हुआ? यस समृद्धि। थर्ड पॉइंट में परसेंटेज बेटा वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वाला पार्ट ट्राई किया आप लोगों ने? फोर्थ वाला पार्ट ट्राई किया? किया है? चलो आ जाओ। अब अगर इसको सॉल्व करना था ना, तो इसको इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है पता है क्या? 32,000 x है ना, तो x यहाँ ले लो, 88,000 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाएगा तो 12.5% हो जाएगा, और ये 32,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलो 3 0 कैंसिल करो, बाकी ये तो पूरा कैलकुलेशन पार्ट है। 88/12.5 इंटू 100/32, ये तो डिवीजन वाला पार्ट है। इसको थोड़ा सा ईजियर बनाओ और शांति से सॉल्व करो, ठीक है। चलो इस चीज में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ तुम लोग मुझसे पूछोगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या शॉर्टकट है। हाँ इफ यू विल से कि मैम ये वाला सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो रहा है, इसका कोई शॉर्टकट है क्या, तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि डायरेक्टली अगर ये 12.5% है तो 100% कितना? 100% सेल्स होगा, ठीक है। तो इसका 100% कितना हो जाएगा वो निकाल लो। ये 12.5% है ना, तो इसका 100% कितना? कुछ 7,04,000 आ रहा था। उस 7,04,000 को डिवाइड कर दो आप, वो क्या है? टोटल सेल्स है। तो उसके बाद में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक कंप्यूटर का जो सेलिंग प्राइस है उसको, टोटल सेल्स को एक कंप्यूटर की सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया था, आंसर आ गया था। कल का लेक्चर वापस से देखोगे तो शॉर्टकट भी ध्यान में आएगा। समझ में आया? गाइस एक मेथड, कोई भी एक मेथड फॉलो करो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं जानबूझ के आपको सारे मेथड दे रही हूँ, मैं आपको जानबूझ के मैं सारे मेथडोलॉजी ले रही हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है ना, एक मेथड नहीं समझा दूसरा मेथड, दूसरा नहीं समझा हर तीसरा मेथड, ठीक है। आपको जो समझ में आ रहा है आप उससे सॉल्व करो, डन। बट लेंदी वाला पार्ट मत लेना, लेंदी पार्ट मत करना, इजिएस्ट वाला पार्ट लेना, ठीक है। चलो मूव टुवर्ड्स योर सेकंड, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ वाला तो और भी सिंपल है यार। अनीता को अलाउड हो रहा है, क्या अलाउड हो रहा है रे भाई? अनीता को अलाउड है 6.5% का कमीशन। ओके, ऑब्वियसली किस पे होता है कमीशन? सेल्स पे ही होता है, जितना वो बेचेगी उसी पे मिलेगा, ये तो ठीक है, अननेसेसरी लाइन है। प्लस क्या है?
बोनस मिल रहा है उसको 0.5% का। आधा मतलब 0.5, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे 0.5%। पक्का? ऑन सेल ओवर 20,000, 20,000 के ऊपर सेल गया ना तो ही बोनस मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ अ टोटल कमीशन अमाउंट टू 3,400, अगर उसका टोटल कमीशन 3,400 आ रहा है, मतलब ये 3,400 कैसे आएगा? एक तो उसको 6.5% का कमीशन मिलेगा। टोटल सेल्स लेट कर लो आप, टोटल सेल्स जो है वो x है, ठीक है, x ले लिया, और प्लस उसको क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है 0.5% का ऑन सेल ओवर 20,000। तो आपने सेल को क्या अज्यूम किया बच्चे? अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करी, ध्यान से देखना। 0.5% ऑन सेल, सेल को क्या अज्यूम किया आपने? x। ऑन सेल ओवर 20,000, तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ, 20,000 का सेल के ऊपर, मान लो टोटल सेल्स हुआ होगा 5 लाख का, तो 20,000 के ऊपर कितना हुआ? 4,80,000। आपने क्या किया? 5 लाख माइनस 20,000 किया, तो वही, अगर मैंने सेल को यहाँ पे x अज्यूम किया तो मैं x माइनस 20,000 करूँगी बच्चे। ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को? इसी पार्ट में डाउट होगा, आई थिंक सो, है ना? यही पार्ट में डाउट होगा आपको? यस, ओके। अभी क्लियर हुआ क्या सबको? अभी क्लियर हुआ? टोटल कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 3,400। उसको कितना कितना मिल रहा है टोटल? 6.5% सेल का प्लस 0.5% कमीशन 20,000 के ऊपर जितना बेचा है उसका। तो टोटल हमने बोला कि भाई हमने x बेचा, तो इसका तो 6.5% मिल जाएगा। बोनस मिलेगा 20,000 से ज़्यादा कितना बेचा, माइनस करो 20,000, इसका मिलेगा 0.5% बोनस। समझ में आ रहा है? ये क्या है मैडम? x। अरे बाबा ये सेल्स है। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसी इक्वेशन को। करवा के देती हूँ बेटा मैं, आपको चिंता मत करो। आपको 3,400 6.5 अपॉन 100% बोला ना, x प्लस 0.5 अपॉन 100 टू x माइनस 20,000। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही होगी आपकी एवरीवन। अब क्या करना है आपको? बोलो क्या किया जाए? इक्वेशन सॉल्व करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। ये देखो इधर सेम है, सेम है। टोटल कमीशन, कमीशन ऑन टोटल से 6.5% ऑफ एक्स, और बोनस कितना है? 0.5%। ठीक है, सेम ही है, चिंता मत करो। आप पहले खुद का सॉल्यूशन करो, फिर आंसर देखा करो। चलो आ जाओ, सॉल्व करो। प्लस 0.5x अपॉन 100 माइनस ये 0.5, ये 20,000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 20,000 का आधा करो, 10,000। अरे आधा ही परसेंट या 0.5 एक ही है ना। हाँ तो फिर शॉर्टकट करो ना। शॉर्टकट नहीं है, इट्स जस्ट द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम हमारा माइंड अगर ठिकाने पे रखे तो फटाफट से आंसर आता है। ठीक है, ओके ना। ये क्या, ये 2 0 कट गया, यहाँ पे 100 बचा। किया क्या आपने? एक बार आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। बोलो, एक बार आप लोग सॉल्व करो बच्चे। एक बार x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। करो करो, इजी करके दे दिया। करो, सॉल्व करो अभी के अभी। 2 मिनट्स आई एम गिविंग, 2 मिनट में फटाफट से सॉल्व करो। कुछ नहीं, वो 100 इधर जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। कितना आ रहा आंसर? व्हाट द आंसर? 50,000। चेक कर लें, 50,000 है, सही है, चिंता नहीं है। ठीक है, कैसे किया? कैसे किया रे भाई? ये देखो यहाँ पे ये -100 दिख रहा था, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 7। अरे 6.5, डिनोमिनेटर सेम है, वो डुमडुम ठीक है, डुमडुम सेम है। तो 7/100 x, तो 3,500 इंटू 100 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। 7 5 35, 50,000। ये इक्वेशन सॉल्व करने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है क्या? ऑनेस्टली बता देना। इक्वेशन सॉल्व करने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है क्या? ऑनेस्टली बताओ।
तो पढ़ाने का स्टाइल वैसे ही होगा। यस, वेरी गुड बेटा, देवेन आर्या, वेरी गुड। 50,000 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है? बोलो बोलो बोलो, होती है क्या? इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई? अरे बोलो, किधर हो? किधर रहते हो यार? फटाफट से 2 लेटर लिखने को भी टाइम लगता, क्यों ऐसे कर रहे हो आज? नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है? फटाफट से पोर्शन खत्म करना है ना हमें। 6 महीने में पोर्शन खत्म करके फिर रिवीजन पे बोर्ड के पेपर सॉल्व करके खत्म। पहले ही पढ़ के रख देने का, बाद में जो अदर कोर्सेज वगैरह में जाना है उसके बारे में अपना टारगेट और अपना एम डिसाइड करने का, ठीक है? फटाफट से करो, ऐसे रो रो के नहीं पढ़ने का यार, एनर्जेटिक लेवल पे पढ़ो। बहुत ईजी है अपना सब्जेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आउट ऑफ आता है ना तो वहीं चार्जअप हो जाता है इंसान। चलो, ये रहा हमारा 50,000 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। प्रिया को सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ, ओके, और कमीशन मिलता है 8%, ठीक है? 8% मिलेगा सेल्स ओवर 50,000। मतलब मान लो टोटल सेल्स x है, तो x माइनस 50,000 पे इसको 8% का कमीशन मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। इफ शी गेट्स, उसको टोटल कितना मिल रहा है? 17,400 इन अ सर्टेन मंथ। उसको एक महीने में से कितना मिला टोटल? 17,400 मिला, ठीक है? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। कितना बेचा उसने वो बताओ, कितना बेचा? इसकी कोई एक्स ले लो ना यार, टोटल सेल्स कोई एक्स ले लो। वही क्या, हमने सेल्स को एक्स लिया तो एक्स माइनस 50,000, 50,000 के ऊपर का सेल्स बोला तो ये रहा, ठीक है? तो बस आ जाओ, इक्वेशन बना दो फटाफट से। पहले खुद से सॉल्व करो, गलतियां करो, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? खुद से सॉल्व करो, गलतियां करो, फिर सॉल्यूशन देखना हमेशा। इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं दे रही हूँ। एक बार हो जाए हमारा एक्सरसाइज, जैसी एक्सरसाइज हो जाएगा उसी दिन आपको नोट्स मिल जाएगी। बोलो कैसे करें? कितना अर्न कर रही है वो टोटल? कितना अर्न कर रही है सर्टेन मंथ में? 17,400। ये रहा आपका 17,400, ठीक है? सैलरी मिल रही है इसको 15,000 की, ये रहा सैलरी। और दूसरा क्या मिल रहा है उसको? कमीशन मिल रहा है। सैलरी कितनी है? 15,000। कमीशन कितना मिल रहा है? x माइनस 50,000 इंटू 8%। परसेंट बोला तो 8/100, ऊपर 8% लिख लिया ना, अब डायरेक्टली लिखा मैंने। 17,400। बस सॉल्व करो फटाफट से ये इक्वेशन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, हो गया आपका टोटल सेल्स आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। क्यों होमवर्क नहीं किया गाइस? होमवर्क करने का ना। व्हाट द आंसर? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ये 15,000 इधर जाएगा, 2,400, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं इसको भी सॉल्व नहीं करते, शॉर्टकट मेथड रखेंगे सॉल्व करने का। ये 100 को भी, अच्छा एक मिनट, x माइनस 50,000 आप भी करो, ठीक है? आप करो अपना। अब ये 100 को इधर डाल जाने दो, इंटू 100 करो, अपॉन 8 करो। ये अब यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस 50,000 बच जाएगा, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो। आ गया आंसर? अब तो आ ही गया होगा, एक सामने दिख ही रहा है। x, ये 50,000 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80,000। और बाद में लिख दो x इज इक्वल टू 80,000। सिंपल। तो आपका टोटल सेल्स कितना है? x इज इक्वल टू 80,000। आया सभी का? यस, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को समझा ये लोग पार्ट? एवरीवन डन? पक्का से? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो बच्चे। अच्छा, नाउ एक आपको क्या बोल रहे हो, एग्जाम में ना कई बार प्रेशर में आप क्या करते हो पता है क्या? आप हड़बड़ाए हुए रहते हो फर्स्ट थिंग,
रिवीजन नहीं होता है, हड़बड़ा जाता है बच्चा, वो क्या करेगा पता है क्या, वो इसको सॉल्व करना चालू करेगा। ये देखो ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन स्टेप। अब वो बच्चा क्या करता है पता है क्या, उसने वो ब्रैकेट ही सॉल्व कर दिया। 8% था ना, x माइनस 50,000 था ना, यहाँ पे x माइनस 50,000 था ना, उसने इसको सॉल्व किया। पहले 8 को इससे किया, फिर 8 को इससे किया। अननेसेसरी लंबा स्टेप मत बनाओ, तो ये स्टेप मत फॉलो करना। अगर कर रहे हो तो इज्जतदारी से अच्छे से देखो ना, 17,14,000, 11 लाख, इतने बड़े बड़े अमाउंट के कैलकुलेशन क्यों करें जब शॉर्टकट इज अवेलेबल। ठीक है, पहले शांति से देखो क्वेश्चन को, कौन किधर जा सकता है, उधर उधर भेजो। LHS को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड कुछ भी करो, ठीक है, LHS का RHS, RHS का LHS, शॉर्टकट बनाओ, क्वेश्चन इजियर बनाओ, इक्वेशन इजी बनाओ, फिर सॉल्व करो। ठीक है, डन। क्वेश्चन 5 डन। यप, चलो गाइस बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे बच्चों ने ना ये ब्रोकर वर्ड देख के सॉल्व नहीं किया है ना, उन्हें लगा ये ब्रोकरेज वाला सम है, कमीशन से रिलेटेड नहीं है। क्यों ऐसा, चलो आओ इधर। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था, कमीशन या एजेंट बोल लो या ब्रोकर बोल लो, ठीक है, ये जो तीनों टर्म्स है ना बेटा, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, या फिर ऑल्टरनेटिवली कई बार कमीशन और ब्रोकरेज जो है वो ऑल्टरनेटिवली कई बार यूज़ होता है। ठीक है, एजेंट और ब्रोकर भी कई बार ऑल्टरनेटिवली टर्म्स यूज होता है। तो यहाँ पे आप फंस गए हो और कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन। आगे पूरा रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। जो इनकम है ब्रोकर की वो अनचेंज होती है, मतलब सेम इनकम है। क्या बोल रहा है वो पहली वाली लाइन, क्या बोल रहा है, इनकम क्या है, सेम है। इनकम क्या है, सेम है। ऑलराइट, दो द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। कमीशन भले बढ़ गया है लेकिन जो ब्रोकर का जो इनकम है वो सेम है। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है ना बेटा बाबा, सेल कम हो गया होगा। ये कमीशन किस पे मिलता है, सेल्स पे मिलता है। 4%, मान लो 4% के टाइम पे 1 लाख रुपए होगा, ठीक है, तो उसको कितना आ रहा था, कुछ 40,000 आ रहा था कमीशन। इसके टाइम पे कुछ 40,000 आए, ऐसा कुछ एक अमाउंट होगा सेल्स का, तो आंसर सेम आ रहा होगा उसका। इसलिए उसने बोला कि भाई जो ब्रोकर है, इनकम है जो ब्रोकर का वो चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। ऊपर वाली लाइन समझी क्या, फर्स्ट वाली, तो क्वेश्चन यहीं के यहीं समझ में आ गया आपको। क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू में रिडक्शन कितना हुआ वो निकालना है। बोलो जी, क्वेश्चन समझ में आया है क्या, बोलो बोलो। नहीं समझा, समझा क्या हुआ, समझा कि नहीं समझा। अरे बोलो, समझा। उसने सिर्फ इतना बोला है कि जो आप ब्रोकर हो, आप एजेंट हो, ठीक है, आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, भले ही जो कमीशन आपको जो मिल रहा है परसेंटेज वो 4% से 5% हो गया है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन बोला है। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, कैलकुलेट करके ही बताती हूँ। अरे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये पहले क्वेश्चन ही समझो। मानते हैं हम लोग, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सेल्स है बेटा वो है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 4% जब कमीशन था तो कितना मिलता था उसको, करो 4,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। नाउ ये 4,000 रुपीज़, ये जो इनकम है ना, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इनकम सेम है, इनकम सेम है, लेकिन कमीशन का परसेंटेज बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या सेल आएगी कि 4,000 आ जाए, 80,000 होगा, तब जाके 4,000 सेम आएगा। तो आपको ये समझ में आया क्या, कैसे होगा ये सिचुएशन, कैसे होगी। अरे जब बाबा, जब सेल्स डिक्रीज हो गई
और कमीशन इंक्रीज हो गया तब जाके दोनों इनकम सेम सेम आ रही है। कंसेप्ट समझा? चलो आ जाओ, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन आपको किस तरह बोल रहा है, किस पॉइंट पे बोल रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वैल्यू में कितना रिडक्शन हुआ? तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई बिजनेस की जो वैल्यू है ना वो 100 है। हम लोग क्या अज्यूम करें कि जो बिजनेस की ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 है। वैल्यू मतलब सेल्स, सेल्स वैल्यू। गाइस ये वैल्यू मतलब समझा क्या? क्या बोल रहे हैं वो आपको? सेल की वैल्यू बोल रहा है वो, और कुछ भी नहीं है रे। हमने क्या अज्यूम किया कि जो सेल वैल्यू है वो 100 है, तो इस 100 का 4% कितना होता है? पहले कितना मिलता था? 4 रुपये मिलता था। अब आज कितना हो गया है? अभी कमीशन 5% हो गया है, ठीक है। पहले आपको 4 रुपये मिलता था कमीशन, ये समझ में आया? अरे बच्चे सब लोग मेरे साथ में हो ना? ये समझ में आया क्या? वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे? सेल की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो पूछा है उसी को एक्स अज्यूम कर लिया, उसी को हमने 100 अज्यूम कर लिया यहाँ पे। यस, तो 100 का 4% कितना होता है? 4 रुपये। सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ओरिजिनल इनकम कितनी है एजेंट की? 4 रुपये है, ठीक है, ओके। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो उन्होंने एक लाइन बोली है कि इनकम जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो आज भी इनकम 4 रुपये ही रहेगी, और जो नया सेल वैल्यू है, न्यू सेल वैल्यू, वो एक्स मानते हैं हम लोग, ठीक है, कि अभी और कितना सेल है, और इस पे कमीशन कितना हो जाएगा? 5%। बोलो, न्यू सेल, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस आपने एक्स मान लिया, इनिशियल वैल्यू 100 माना। देखो इधर, इनिशियल वैल्यू हमने क्या माना है? ओरिजिनल सेल वैल्यू 100 माना। नया सेल वैल्यू क्या माना हमने? एक्स। तो ये एक्स का 5%। इनकम सेम बोला ना, तो अभी की सेल वैल्यू का 5% हो जाएगा आपका ओरिजिनल इनकम, मतलब 4 रुपये, मतलब 4,000। अरे मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था उसमें 4,000 सेम सेम आ रहा था, तो ये दोनों सेम सेम ही है ना? यस और नो? बस ये इक्वेशन आ गया, आपको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आ गया आंसर। कितना सिंपल है गाइस, समझ में आया क्या? आंसर मत देखना, आंसर देखोगे तो कंफ्यूज होगे, आंसर देखोगे तो कंफ्यूज। हाँ यस, एक्स की वैल्यू 80। एवरी वन ऑफ यू गाइस, देवेन, दिव्या, यस बेटा बोलो, आप सभी को समझ में आया क्या? इनकम कांस्टेंट है, पहले कितना था? 4%, अभी कितना है? 5%। दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मैडम एक और बार, चलो आ जाओ, वापस से सब भूल जाना, वापस से देखो। अब एक दूसरे तरह से मैं बता रही हूँ। इनकम कांस्टेंट है बोला है, हमने अज्यूम किया कि पहले की जो इनकम थी वो 100 रुपये थी, ये 100 रुपये पे 4%, और अभी की जो सेल वैल्यू है, पहले 100 रुपये सेल वैल्यू थी, अभी की जो सेल वैल्यू है वो एक्स है, ये हमने एक्स अज्यूम किया, इसका 5%। तो ये दोनों जो है सेम रहेगा, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 80 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको? फाइंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, सेल वैल्यू में कितने से कमी हुआ। ऊपर के एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें 1 लाख का सेल 80,000 हो गया था, यहाँ पे कितना हो गया है? 100 रुपये का सेल 80 रुपये हो गया है। कितने से परसेंटेज बताओ, कितने से रिड्यूस हुआ? कैसे करोगे आप? ओरिजिनल 100 माइनस 80 अपॉन 100 कितने से चेंज हुआ मालूम पड़ जाएगा आपको। करो, 20 अपॉन 100 कितना आता है बताओ, बोलो बोलो। 20% से रिड्यूस हुआ, यस और नो? समझ में आया सभी को? तो चेंज इन वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब आपके जो डाइजेस्ट वगैरह है या जो आपके टेक्स्ट बुक में भी जो सॉल्यूशन है ना, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया 20%, डायरेक्टली लिखा, बट ये बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन आता है, मैडम ये आया कहाँ थे? तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया बेटा, यहाँ देखो। चेंज इन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 100, न्यू वैल्यू कितनी है? 80, अपॉन ओल्ड वैल्यू कितना आ रहा है? 20%। देयर इज 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस।
समझ में आया? डन एवरीबडी? यस, वेरी गुड। 20% आ गया देविन का। बाकी बच्चे समझ में आया क्या? डन एवरीवन? डन डन आ डन? यस बेटा, अंकिता बोलो। मोहम्मद और कौन है? सारे बच्चे जो लाइव है रिप्लाई करो फटाफट से। वरद बेटा बोलो। दर्शना शर्मा, आर्या पाटिल। बेटा नाराज हो क्या? नाराज हो क्या आप लोग? क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो? डन पक्का से? ओके, बड़े आगे। फील फ्री, जो भी डाउट है ना, एक छोटा छोटा भी डाउट है पूछो, ठीक है? ऐसे मत समझो कि बाकी लोगों का आ गया तो आपका भी आना चाहिए। आई एम नॉट अज्यूमिंग, मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं कि, और मैं ऐसा अज्यूम भी नहीं करती कि एक बच्चे को आता है तो सारे बच्चे को आता है। मैं वही लेवल से वापस से बता रही हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार बता रही हूँ, वो आप खुद देख रहे हो। तो डाउट पूछो, ठीक है? रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मत करो, ठीक है? चलो आगे बड़े आगे। 7th पार्ट में मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड, फिक्स मिलता है उसको, वीकली सैलरी, हर हफ्ते में कुछ फिक्स मिलता है, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। ऑब्वियसली कमीशन तो सेल पे ही मिलेगा, ये बस यहाँ तक के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक का कुछ काम का नहीं। हमें भी मालूम है कि एजेंट को कमीशन सेल्स पे ही मिलता है, ठीक है? तो अननेसेसरी टेंशन मतलब, अपने लिए काम का क्या है, उसको क्या मिलता है? फिक्स सैलरी मिलती है और कमीशन मिलता है। ओके, ये देखो यहाँ पे लिख दिया, गिवन डेटा क्या है? इनकम ऑफ पवन क्या है? सैलरी प्लस कमीशन। इतना ही बोला फर्स्ट लाइन में, बस बढ़ो आगे। इफ, अगर ऑन द सेल ऑफ 68,000, अगर 68,000 का सेल होता है एंड 73,000 का सेल होता है 2 हफ्तों में, मतलब पहले हफ्ते में 2 सक्सेसिव वीक, सक्सेसिव वीक मतलब एक के बाद एक लगातार, ठीक है, कंटिन्यूस में। पहले हफ्ते 68,000 का सेल होता है, दूसरे हफ्ते में 73,000 का सेल होता है। ही रिसीव्ड इन ऑल 9,880 रुपीज़ एंड 10,180 रुपीज़, इतना उसको टोटल मिल रहा है। तो क्या क्या, अच्छा चलो सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। चलो सेकेंड लाइन का गिवन डेटा लिख लो, यहाँ पे गिवन डेटा लिख लो बेटा। फर्स्ट वीक में कितना सेल हो रहा है? 68,000। कितना मिल रहा है उसको पहले हफ्ते का? ही रिसीव्ड इन ऑल, ऑल मतलब क्या है? मतलब सैलरी और कमीशन दोनों मिला के उसको 9,880 रुपये मिले हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने ये सिर्फ एक ऑल वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन का रूप चेंज हो गया, ठीक है? तो ये कमीशन नहीं है बेटा, ये ऑल है, सैलरी प्लस कमीशन है। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे अगर नहीं पढ़ के गए हो, सॉल्व नहीं किया, एक बार नज़र से जाना ज़रूरी है, ठीक है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम। डन, बड़े आगे चलो। और सेकेंड वीक में कितनी सैलरी आ रही है? 73,000 का सेल है, टोटल कितना मिल रहा है? 10,180 रुपया। क्या फाइंड करने बोला? देखो गिवन डेटा हमने लिख लिया, यहाँ तक समझ में आया? गिवन डेटा समझा क्या? यस और नो? गिवन डेटा समझा सभी को? यस बोलो, गिवन डेटा में कोई डाउट है क्या? बोलो फटाफट फटाफट से बोलो। बच्चों बोलो, कोई भी डाउट है गिवन डेटा में? नहीं ना, नहीं है, ठीक है। इन ऑल, ये वर्ड पक्का से समझा रहा हूं बस। अब आगे देखते हैं, फाइंड हिज वीकली सैलरी। क्या निकालना है आपको? वीकली को जाने दो, सैलरी निकालनी है, ठीक है? वीक की बात हो रही तो ऑब्वियसली वीकली सैलरी बोला तो कंफ्यूज मत हो, सब पूरा डेटा वीक वीक ही दिया है। तो सैलरी निकालनी है और रेट ऑफ कमीशन निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? इनकम क्या होता है उनका? एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? ये जो 68,000 है, इसमें सैलरी भी है प्लस कमीशन भी है, ठीक है? कितना है वो नहीं पता, कमीशन भी है। सॉरी,
68,000 में नहीं, 68,000 तो वो टाइम का सेल है ना, 68,000 तो सेल वैल्यू है। सैलरी प्लस कमीशन मिला के कितना आएगा, अर्निंग कितनी आ रही है, ये कमीशन कितने पे आएगा, ऑब्वियसली कमीशन आएगा 68,000 पे, कमीशन सेल्स पे आता है ना, तो ये तो सेल्स दे दी आपको, समझ रहा है यहाँ तक? ओके, कितना वैल्यू दिया है, कितना मिल रहा है उसको टोटल, 9,880 रुपये। अब 10,180 रुपये जब मिल रहा था तो कितनी सैलरी है मैडम, नहीं पता, कमीशन नहीं पता, सेल की वैल्यू पता है, हाँ मैडम ये पता है, लिख दो 73,000, जो दिया है वो लिखा। अब दिमाग लगाते क्या कर सकते हैं गाइस, ये तो दो इक्वेशन बन गई यार, ये तो दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का। अगर ये इक्वेशन को हम लोग ये कर ले, माइनस कर ले, सब्सट्रैक्ट कर ले, तो ये माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसल, इधर आंसर कितना आएगा, 73,000 माइनस 68,000 करो, कितना आंसर आता है, -5,000। अरे हाँ ना, और इधर कितना आता है, 10,180 करो, माइनस, शांति से करो, 9,880 रुपीज़, कितना आता है, 300 रुपये आता है। तो क्या बोल क्या रहे वो आपको, अच्छा एक मिनट, हाँ ये क्या है, कमीशन ऑन है, 5,000 पे जो कमीशन है, ये माइनस साइन आएगा, दोनों साइड में माइनस माइनस है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 5,000 इक्वल टू 300। ये 5,000 क्या है, कमीशन है, कमीशन ऑन 5,000, मतलब ये 5,000 सेल है, ये सर ना 5,000 सेल है ना, अरे 68,000 73,000 सेल वैल्यू थी ना, तो ये 5,000 भी सेल वैल्यू रहेगा। यस, रेट नहीं पता बट ये इक्वेशन तो आ गई हमारी, 5,000 पे कमीशन जो है वो 300 रुपये आता है, तो कमीशन का रेट निकल जाएगा ना फटाफट, कितना इजी है। अरे एक्स वाई मत करो, वो उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, तब ये आपने एकदम सही बोला, एक्स और वाई से भी अज्यूम कर सकते हो, बट डायरेक्टली आंसर आता है ना बेटा, एक्स वाई करके क्यों कंफ्यूज होना है, ठीक है। देखो आप करो एक्स वाई से और मुझे बताना ये वाला मेथड इजी है या आपका मेथड इजी है। कमीशन कितना आ रहा है, कमीशन ऑन 5,000, 5,000 का जो सेल है उस पर 300 मिलता है, तो कमीशन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 300 रुपये अपॉन 5,000 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, कमीशन का परसेंटेज आ जाएगा। करो 30/5 करो, 6%, सिंपल, कमीशन का रेट आ गया, दो इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, समझ रहे हो। अब क्या करना है, कमीशन तो निकल गया, अब यही इक्वेशन में पुट कर लो और सैलरी भी निकाल लो ना, करते थे अपन, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना एक्स वाई पुट करके, उससे भी आंसर आएगा बट कन्फ्यूजन होगा, उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो मेथड जम रही है वो मेथड से कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार सब्स्टिट्यूट कर दे इसको, 9,880 में सैलरी, सैलरी नहीं मालूम है हमें, कमीशन तो मालूम पड़ गया, ठीक है, 6% ऑन 68,000, अब कर लो 68,000 का 6% निकालो जल्दी से, कितना होता है, 68,000 का 6% निकालो, कितना होता है, 4080, ठीक है। ये रहा आपका सैलरी, ये आ रहा है 9,880, सैलरी कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, हाँ करो फिर, सैलरी कितनी आती है, $5800 इज योर सैलरी, ये रहा आपका सैलरी, ये रहा आपका कमीशन, डन डन, पक्का, एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया सभी को, यस और नो, बोलो बच्चों, बोलो जल्दी से, यस, बड़े आगे, हम लोग बड़े बेटा आगे, कुछ बच्चे आके चले गए, हाँ
नाउ आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस और सीधा उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट जाने वाली है। बहुत गलत बात है। फिर इस तरह से जो आपने टारगेट लिया ना वो नहीं कभी अचीव नहीं होगा अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एक ही बात बोल रही हूँ, हम लोग आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम लोग हमारे आपको 100 का 200% दे रहे हैं, बट अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, इस तरह से आना जाना कर रहे हो तो लेक्चर कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, डोंट डू दिस। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं फटाफट से, टाइम है ना, हो जाएगा। दीपक की सैलरी कितनी बोली है? दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 5,000। अरे बाबा 4,000 रुपए से 5,000 हो गई है। अरे वाह पार्टी। द सेल्स बीइंग द सेम, क्या सेम है यहाँ पे? सेल्स सेम है ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे ना कमीशन का रेट क्या हुआ है पता है? रिड्यूस हुआ है। कितने से? 3% से 2% हो गया और सेल सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिज इनकम रिमेन अनचेंज, क्या अनचेंज है? सेल भी सेम है और इनकम भी सेम है। सेल सेम, इनकम सेम। कमीशन क्या हो गया? 3% से 2% हो गया। ये रहा आपका गिवन डेटा। दीपक की सैलरी कितनी है भाई? 4,000 से बढ़ के 5,000 हो गई है। सेल सेम है, इनकम सेम है, जो कमीशन है वो कम हो गया है, 3 से 2% हो गया है। क्या निकालना है आपको? फाइंड हिज सेल्स। सेल्स निकालो उसका। चलो करो, फटाफट से सॉल्व करो। कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे करेंगे हम लोग? बोलो। ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। आई एम गिविंग यू टाइम, करो। एक एनालिसिस तो आ गई होगी, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो बताओ, क्या अप्रोच रखेंगे यहाँ पे हम लोग? सेल्स नहीं मालूम तो एक्स किसको लेना है? सेल्स नहीं मालूम है बच्चे, तो सेल्स को एक्स ले लो ना। लेट द सेल्स बी एक्स। एग्जिस्टिंग सैलरी, अभी की सैलरी कितनी है? 4,000 रुपये। अभी का कमीशन कितना है? 3%। ठीक है, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? टोटल इनकम 4,000 प्लस 3%। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी बढ़ गई है, 5,000 हो गई है। कमीशन कम हो गया है, 2% हो गया है। कमीशन किस पे आएगा? सेल्स पे आएगा। सेल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, एक्स लिख लो ना, 2% ऑन एक्स। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। सॉल्व कर लो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। मैडम कैसे सॉल्व करें? अरे इधर प्लस माइनस नहीं करना, सब्स्टिट्यूट मेथड वो सब फॉलो नहीं करना आपको। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि जो इनकम है वो कांस्टेंट है, इनकम जो है उसकी अनचेंज है। मतलब पहले की इनकम अभी की इनकम दोनों सेम टू सेम, दोनों सेम सेम। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे आप? चलो आ जाओ। 3x अपॉन 100 प्लस 4,000 था उसका, और अभी का कितना है? 2x अपॉन 100 प्लस 5,000 है। कैसे सॉल्व करोगे? एक बात बोलूँ, ये 2x जो है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये 4,000 को राइट हैंड साइड ले लो, वैसे ही शॉर्टकट हो जाता है। 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, 5,000 माइनस 4,000। यहाँ तक हुआ? x अपॉन 100। अरे 3x माइनस, ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला पार्ट सेम है। मैडम क्या बोल रहे हो? अरे बेटा इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर। ठीक है, हरीश सर का लैंग्वेज, डुम डुम सेम है। तो ये जो नुम नुम है उसको माइनस करो, 3x माइनस 2x करो तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 5,000 माइनस 4,000 कितना आ जाएगा? 1,000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ऊपर जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 लाख। कहीं आ गया ना सेल की वैल्यू, और क्या चाहिए? कितना सिंपल था, 1 लाख। यस, वेरी गुड, सिंपल। ठीक है,
इजी है ना चैप्टर, बहुत इजी है गाइज। ये चैप्टर पूरा आप चाहो तो पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हो, पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करवा दूँ, क्या बोलते हो? 9 करें फटाफट से, मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? एक बार हम लोग समझ लेते क्वेश्चन क्या है। कोई डाउट है तो आप पूछो, और आपने ये पार्ट होमवर्क करना है। चलो, एन एजेंट इज पेड, एक एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है 7% ऑन कैश सेल। अभी क्या हुआ है देखो, हमने ना एक एजेंट अपॉइंट कर लिया है, जितना तुम कैश में बेचोगे तो हम तुमको 7% कमीशन देंगे। क्यों ऐसा? अरे कैश आ रही है ना, अभी के अभी कैश आ गई ना, तो तेरे को ज़्यादा दे दिया चल। और अगर मेरे को पैसा क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल मतलब उधारी में बेचा तुमने, तो हम तुमको 5% सेल देंगे। उधारी में पैसा दे रहे हो तो मतलब समझो बात को, एजेंट उधारी में बेच रहा है, मतलब पैसा आएगा 3 महीने बाद में या 6 महीने बाद में पैसा मिलने वाला है। आज नहीं मिलेगा ओनर को पैसा, जो प्रिंसिपल है उसको पैसा आज नहीं मिलेगा, तो वो कमीशन भी कम दे रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो एजेंट को कमीशन कितना मिल रहा है? 7% ऑन कैश सेल एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल। ठीक, इफ अगर ऑन द सेल ऑफ ₹1 लाख, अगर 1,02,000 के सेल पे एजेंट क्लेम करता है टोटल कमीशन 6,400, टोटल सेल कितना दिया है? इफ ऑन द सेल ऑफ 1,02,000, मैडम कैसे मालूम पड़ा ये टोटल सेल है? बेटा मैंने कभी बोला, अभी तो मैं सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ। अगर 1,02,000 का जो सेल है ना, क्वेश्चन रीड किया मैंने, उसमें बोला है एजेंट क्लेम द टोटल कमीशन, उसको टोटल कमीशन इतना मिलेगा, मतलब ये जो सेल है ये टोटल सेल्स है। समझ में आया? लॉजिक लगा? अगर टोटल कमीशन, बच्चे देखो इधर वापस से देखो, अगर 6,200 कितना है, 6,420 जो रुपए है, ये टोटल कमीशन है, तो ये टोटल सेल्स पे है। अरे ये अगर टोटल कमीशन है तो ये भी टोटल सेल ही होगा ना, यस और नो? एंड क्या बोला है? फाइंड। अच्छा, उसके अलावा अगर ये लाइन में भी आपको हिंट नहीं लगी है, दिमाग की बत्ती नहीं जली, तो भी चिंता मत करो, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड हिज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, मतलब आपको कैश सेल निकालना है, क्रेडिट सेल निकाला, तो इसका मतलब तो क्या, ये 1,02,000 टोटल सेल्स है, यस और नो? समझ में आया? क्या निकालने बोला है? कैश सेल निकालो और क्रेडिट सेल निकालो, ठीक है? तो जो निकालने बोला उसको अज्यूम कर लो ना, एक्स, उसको एक्स अज्यूम कर लो, लेट कर लो, कैश सेल ले लो एक्स, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? अरे टोटल सेल, इसमें से कैश में बेचा वो एक्स है, तो बचा हुआ कितना? 1,02,000 में से एक्स को माइनस करो, ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। डन? रट्टा नहीं मारना, समझ के करो। अगर ये क्या है? कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 1,02,000 में से एक्स माइनस कर दो, कैश सेल माइनस कर दो, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट सेल, सिंपल। अब बस उसके कमीशन तो दिया आपको, 7% कैश सेल पे, 5% क्रेडिट सेल पे है। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। टोटल कमीशन दे दिया है हमें 6,420, ये रहा आपका कमीशन ऑन कैश सेल, ये रहा आपका कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। डन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, नाउ दिस इज योर होमवर्क। और इसके अलावा इसके आगे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, डाउट्स लेकर आओ, आई विल बी रेडी। ठीक है, मैं आपको कल सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। ठीक, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे। गाइस एक्सरसाइज 1.1 पूरा फिनिश करना है, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। होमवर्क करो, ग्रुप में भेजो, ठीक है? कोई भी डाउट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है आपने भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है डाउट्स, आपको भी ऑन स्पॉट आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।